हेलो दोस्तों, त्रिवेणी पाकशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को कजली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बने हैं कजली तीज के मौके पर ये सत्तू के लड्डू, जो हम सभी राजस्थानियों के घर में बनते ही हैं। खाने में तो बहुत ही टेस्टी होते हैं, बनाने में भी एकदम आसान और बहुत ही कम सामान में ये बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो पूरी रेसिपी देखिए। सत्तू बनाने के लिए मैंने ले ली है 500 ग्राम चने की दाल। दाल को धोया नहीं है, बस साफ कपड़े से अच्छे से रगड़ कर पोंछ लिया है, जिससे दाल पर कोई भी मिट्टी वगैरह रहे तो वो साफ़ हो जाए। तो इसी तरीके से आप भी दाल को साफ़ कर लीजिए। उसके बाद इसे अब हम सेकेंगे। तो सेकने के लिए भारी पैंदे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें। पतले तले की अगर कढ़ाई लेंगे तो अक्सर उसमें दाल जो है बहुत ज़्यादा सिक जाती है या फिर नीचे से जल जाती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दाल को कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे और आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे। ये सत्तू बनाने का सबसे लंबा प्रोसेस है, क्योंकि शुरुआत में जब हम दाल सेकते हैं तो इसी में टाइम लगता है। सत्तू बनाने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप दाल के सत्तू बना रहे हैं तो आपको इस प्रक्रिया को बहुत ही इत्मीनान से करना है। तो धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए हमें 20 से 25 मिनट तक सेकना है, जब तक कि दाल अच्छे से गोल्डन ना हो जाए। गोल्डन हो जाएगी दाल तब बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया से ये दाल जो है सुनहरी हो गई है। बस जब ऐसी दाल से सत्तू बनेगा ना तो उसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। दाल को पूरी तरह से ठंडा कर लेने के बाद इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सी के जार में। ये दाल थोड़ी ही है तो मिक्सी के जार में ही पीसने का काम हो सकता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में सत्तू बना रहे हैं तब आप इस दाल को सेक कर आटे की चक्की में भी पिसवा सकते हैं। तो इसे अच्छे से पीस लिया है एक बार में। तो ये आटा ऐसा नहीं कि महीन हो जाएगा, थोड़ा सा दरदरा तो ये रहता ही है। तो इस तरीके से आपको इसे पीसना है और इसे अब हम छान लेंगे आटे की छन्नी से। तो जितना बारीक आटा हो सके आप छान लीजिए। जैसा हम रोटी बनाने के लिए गेहूं का आटा कैसे लेते हैं, बिल्कुल टेक्सचर हमें वैसा ही चाहिए रहता है। तो अच्छी तरीके से छान लेने के बाद जो ऊपर का भाग बचेगा उसे साइड में निकाल दें और इसे आटे की छन्नी से ही छानें। ज़्यादा मोटी छन्नी से छानेंगे तो इसके जो बड़े बड़े कण हैं ना वे भी छन जाएंगे और फिर सत्तू कम लगेगा, बेसन के लड्डू ज़्यादा लगेंगे। सत्तू थोड़ा सा महीन होता है, लेकिन अगर आप मोटे दाने वाला सत्तू पसंद करते हैं तो आप मोटी जाली से इसे छान सकते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छे से छन कर तैयार हो गया है और जो एक्स्ट्रा भाग था उसे भी छान लिया है पीस कर। और कुछ भाग तो ऐसा बच जाता है जो पीसने के लिए बहुत थोड़ा रह जाता है, तो इसे आप फेंकें नहीं, इसे आप किसी दाल में या फिर खिचड़ी वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर लीजिए ताकि वेस्टेज ना हो। अब बारी आती है चीनी की। तो चीनी यहाँ पर ले ली है 400 ग्राम। 500 ग्राम दाल के हिसाब से 400 ग्राम चीनी ली है। इससे बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा फीका भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप चीनी की मात्रा कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। चीनी को भी अच्छे से बारीक पीस लिया है। इसे छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ताज़ा ही पीसा है, तो इसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं है। और इसे सत्तू में मिलाकर अच्छे से एक बार हाथों से ही मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर आपको हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अब आपका चम्मच से काम नहीं चलेगा। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद 200 ग्राम लिया है गुनगुना घी। घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, हल्का सा गुनगुना रखना है और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक साथ में पूरा घी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और हाथों को अच्छे से रब करते जाएं, जिससे ये अच्छी तरह से मिक्स हो सकता है थोड़ा घी बच भी जाए और हो सकता है थोड़ा सा घी एक्स्ट्रा भी लग जाए। तो इस तरीके से आपको सत्तू बनाना है। सत्तू कई तरीके के बनते हैं, गेहूं से भी बनता है, आटे से भी बनाते हैं, जौ से भी बनाते हैं और भुने हुए चनों से भी बनता है और चावल से भी बनता है और मिक्स धान का भी बनता है। हर जगह पर अलग अलग तरीके से सत्तू बनाते हैं। तो मैंने शुरू से चने की दाल से ही बनाया तो मुझे यही सबसे अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर घी जो है जितना हो सकता था सब डाल दिया और अच्छे से ये मिक्स हो जाना चाहिए। घी बहुत कम भी नहीं हो सत्तू में और ना ही बहुत ज़्यादा हो। 1-2 टेबलस्पून जितना घी बच गया है, इसकी ज़रूरत नहीं लग रही है, तो इसे साइड में रख देंगे और मिक्सचर पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब सबसे पहले पिंडा बना लेंगे, जो तीज की पूजा में हमें चाहिए। कई लोग इसे पिंडा, कई लोग इसे तीज का बारह जमाना भी बोलते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग नाम है, पर तरीका सबका सिमिलर ही रहता है जमाने का। तो इस तरीके से कोई भी टिफ़िन या बड़ी कटोरी या थाली प्लेट में इसे जमा लिया जाता है। तो ये देखिए ऊपर तक इसे अच्छे से जमा लिया और टैप करके इसकी सतह एकसार कर लेंगे और इसे फिर ऊपर से अच्छे से आप डेकोरेट कर लीजिए जैसे भी आपका मन करे। तो एक बार इसे अच्छे से एकसार करने के बाद फ़िलहाल के लिए साइड में रख देंगे और लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। अब आती है लड्डू की बारी।
तो लड्डू जो है ये एकदम गोल-गोल नहीं बनाते हैं, थोड़े से चपटे शेप में बनाते हैं। आप चाहें तो इन्हें गोल भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर तीज के लिए बनते हैं तो इस तरीके से थोड़े से नीचे से चपटे होते हैं और ऊपर से उठे हुए रहते हैं। तो जो भी शेप आपको सही लगे वैसे आप सातु तैयार कर सकते हैं। बस ऐसे ही इन्हें बनाना है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो फटाफट से सारे लड्डू हम बनाकर तैयार कर लेंगे इसी तरीके से। और लड्डू बना बनाकर बटर पेपर के ऊपर या किसी प्लास्टिक की शीट के ऊपर रखिए, क्योंकि जब ये ठंडे होते हैं ना तो ये नीचे से चिपक जाते हैं और जब हम इन्हें उठाने लगते हैं तो फिर ये थोड़े से नीचे से ब्रेक हो जाते हैं। ऐसा कई बार होता है, इसके लिए बटर पेपर पर रखने से बहुत ईजी काम हो जाता है। अब आप चाहें तो इन्हें सजा दें या फिर ऐसे ही प्लेन रखें, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप इन्हें रख सकते हैं। तो थोड़ा सा इन्हें मैं सजा दूंगी चांदी के वर्क से, साथ ही में बीच में एक सिक्का लगा देंगे। कई लोग चांदी का सिक्का लगाते हैं, कई लोग 1 रुपए का सिक्का लगाते हैं, जो भी आपका मन करे वैसे आप काम कर सकते हैं। डेकोरेशन पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप जैसे करना चाहे कर सकते हैं। और मैं इस वक्त थोड़े से फूड कलर से इन्हें और एक्स्ट्रा सजा दूंगी, जिससे देखने में भी बहुत अच्छे लगे। तो सत्तू का पिंडा ऐसे ही सजा कर तैयार किया जाता है। तो ये देखिए बढ़िया से बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी आपका मन हो वैसे आप इन्हें तैयार कर लें, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अक्सर बेटियों के ससुराल भेजने में ये सभी चीज़ें होती हैं तो थोड़े सजा धजा कर भेजते तो दिखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इस सत्तू में मैंने तो इलायची का यूज़ नहीं किया है, लेकिन आप चाहें तो इलायची भी डाल सकते हैं अगर आपको उसका फ्लेवर सत्तू में पसंद हो तो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी जो बेसिक चीज़ें होती वो यही रहती है, चने की दाल, घी और शक्कर। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता है। बाकी सब आपके अपने ऊपर है कि आप क्या इसमें डालते हैं, कैसे इसे सजाते हैं। तो ये देखिए बातों बातों में पिंडा जो है हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया और लड्डू पे भी थोड़ी थोड़ी सी वर्क लगाकर इन्हें और भी खूबसूरत बना देंगे। और सत्तू के लड्डू बहुत लंबे समय तक चलते हैं, महीने भर तक भी ये ख़राब नहीं होते हैं। आप इन्हें सफ़र में ले जा सकते हैं, घर में भी बहुत दिनों तक बनाकर इनका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो ये लड्डू आप एक बार बनाएंगे कई दिनों तक चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितने सरल तरीके से ये लड्डू बनके तैयार हो गए। बस सेकने का प्रोसेस ही थोड़ा लंबा है, उसके बाद इन्हें बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है। तो बराबर अनुपात में अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लड्डू बनेंगे। और चने का सत्तू तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि तीज त्योहार आए तभी आप मिठाइयाँ बनाएं। ऐसी मिठाई को तो आपको वैसे भी बनाकर हर समय घर में रखना चाहिए, क्योंकि चना जो है हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और घी तो कभी कभी खा ही लेना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसे बनाएं और अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें।